ठीक, इसको लॉक करके अनलॉक कर दिया जाए ताकि कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर ले आगे। ठीक है, तो अब ये जो एग्जाम्पल 5 या उसके आगे का क्वेश्चन है, ये सब आप लोग अटेम्प्ट कीजिए खुद से, बनेगा सब। ठीक है, एग्जाम्पल 5 या एक्सरसाइज 3.1 में 7 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपका। इसके अलावा देखिए हम कुछ क्वेश्चन और जो है आपको समय निकाल के अच्छा क्वेश्चन ढूंढने से मिलता है तो भेजेंगे। क्वेश्चन विजुअलाइज करने में दिक्कत हो तो फिर उसको मतलब ज़बरदस्ती सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो साइन एक्स कॉस एक्स को हम नए तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपके साथ स्केच बुक शेयर कर लेते हैं और आप भी अपना कॉम्पास पेंसिल निकाल लीजिए। बोले थे हम कि कॉम्पास वॉम्पास लेके बैठिएगा। नहीं लेके बैठे हैं तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, निकाल के ही ले आइए उसको, उसके बिना मुश्किल होगा। प्रश्न कैनवास साइज, एक सेकेंड मैं ज़रा इसका कैनवास साइज वगैरह ठीक कर लूँ। 1400 बाई 5000। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 यूनिट का एक सर्कल बनाते हैं। तो अब आप 1 सेंटीमीटर का बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत छोटा हो जाएगा, बड़ा आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का ना बनाओ, तुम कुछ भी जो है बना लो उसमें, और उसको 1 यूनिट मान लेंगे हम। एक सेकेंड इसको डिलीट कर लूँ, हटा लूँ। हाँ, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। स्क्रीन तो दिखना चाहिए, शेयर तो कर दिए हैं। अभी भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, काट के फिर करते हैं। दोबारा कनेक्ट करो। हाँ, ठीक है, सपोज ये हमने सर्कल बनाया। अब इस सर्कल को हम मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट का सर्कल है, मतलब 1 सेंटीमीटर सपोज मान लिया इसको। और इसको इसको इसके बीचों बीच जो है हमने लाइन ड्रॉ किया, मतलब जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि वो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे सर्कल को। ठीक है, एक बार ऐसे और एक बार ऊपर से खींच दिया नीचे। ठीक है, तो हम अब हेडिंग डालते हैं यूनिट सर्कल। हेडिंग डालो यूनिट सर्कल एंड ट्रिगोनोमेट्री।
ठीक है, तो ये जो हमने इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया, ठीक है। अब यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या हुआ? यूनिट सर्कल का मीनिंग हुआ कि एक यूनिट का सर्कल, 1 सेंटीमीटर बोल लो, 1 मीटर बोल लो, 1 इंच बोल लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस बराबर 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का जो सर्कल होगा उसको हम बोलेंगे क्या? यूनिट सर्कल। अब हमने क्या किया, ये ड्रॉ हो गया आपका। आवाज मिल रही है आप लोग को हमारी साफ से? यस सर। अच्छा, ये यूनिट सर्कल है अगर, तो अब आप हमको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताइए कि उस पॉइंट्स का, एक सेकेंड, कहाँ चला गया कलर वाला? हाँ ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा? 1,0 होगा इसका कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि यूनिट सर्कल है और ये वाली लंबाई क्या है? रेडियस की लंबाई है ना, ये वाली लंबाई, ठीक है। तो रेडियस कितना है? 1 यूनिट। जो भी यूनिट हमने लिया है उसके हिसाब से 1,0 हो गया। वैसे इस वाले कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा? तो 0,1। 0 1 0 1 हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, थर्ड वाला? -1 0 -1 0। सही। और ये चौथे पॉइंट का? 0 -1। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये वाला जो हमारा एक्स एक्सिस वाला आर्म है, इसको सपोज हम मान लेते हैं कि रोटेट करके हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से इस आर्म को रोटेट कर लिया, बहुत मोटा हो गया, मुझे थिन लाइन थोड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो इसको हमने रोटेट कर लिया, ठीक है, एक्स वाले आर्म को। तो यहाँ पे जो एंगल बना, इसको हमने बोल दिया ये एंगल जो है थीटा है। और जो हमारा एंगल है, उस एंगल ने यूनिट सर्कल को जहाँ कट किया, वहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल लिया एक, इस वाले साइड पे ऊपर से हमने परपेंडिकुलर डाल लिया, जो हमारा ओ एक साइड है ना इसके ऊपर में, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हमने कुछ नेम दे दिया खुद से, सपोज एम नेम दे दिया हमने इसको, ठीक है। और जहाँ पे कट किया उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने ए कॉमा बी कह दिया कि वो ए कॉमा बी है। इसको अलग कलर से लिखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट को हमने कह दिया ये ए कॉमा बी है, ठीक है। अब यहाँ से हमको मिलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा का नया डेफिनेशन। अच्छा, इस वाले पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज एन नाम दे दिया हमने ए कॉमा बी वाले पॉइंट को। इधर ना लिख के इधर लिखते हैं इसको, ये एन है ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब हमको ओ एन एम जो ट्रायंगल है उसमें देखना है। एक सेकेंड, थोड़ा साफ दिखे ये, इस वजह से एन पहले लिखते हैं, बाद में ए कॉमा बी लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो, जो ट्रायंगल ओ एन एम है इसमें देखो अब, इन ट्रायंगल ओ एन एम, अच्छा, उसमें देखने से पहले अब हमको ये बताओ कि ओ एम का लेंथ कितना दिख रहा है आपको, गिवन है या नहीं गिवन है ओ एम का लेंथ? अभी तक जो फिगर ड्रॉ किए उसके हिसाब से ओ एम का लेंथ गिवन है या नहीं? यस सर। कितना है? ओ एम का लेंथ कितना है बताओ? नहीं है सर गिवन। गिवन है, अब बताओ, इस फिगर में दिख रहा है साफ साफ ओ एम का लेंथ कितना है। सर आप ओएम पूछ रहे हैं कि ओएन पूछ रहे हैं? ओ एम,
ये होगा सर। 0 कैसे हो जाएगा जी? ए ए, ए अच्छा ए, हाँ ए सही आंसर है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कॉमा बी है तो ये m वाला जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे यहाँ क्या लिखा होगा? a लिखा होगा ना। वैसे ही ये वाला जो इधर वाला लेंथ है उधर क्या लिखा होगा? b लिखा होगा। ठीक है, तो इस वाले में OM बराबर कितना हो जाएगा? a। क्यों हुआ? चूंकि n का कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, इस वजह से। तो ये वाला लेंथ जो हमारा है ये हमारा a लेंथ आ गया, और ये जो हमारा एम एन का लेंथ है, एम एन का लेंथ कितना कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि ये जो लेंथ है ना हमारा, इधर यहाँ से परपेंडिकुलर इधर डाल लो, ये वाला लेंथ कितना होगा? बी। अब भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तो यहाँ तो ये वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ए लिखा रहा होगा, और यहाँ पे क्या लिखा रहा होगा? बी। सपोज ये 3,7 रहता, तो एक्स एक्सिस पे ये वाला लंबाई कितना होता? 3 होता ना। और वाई पे वैल्यू देखते यहाँ से जाके तो कितना होता वैल्यू? 7 दिखता, यहाँ पे 7 लिखा हुआ रहता वाई कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा एन एम का लंबाई है वो एन एम का लंबाई कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। इधर बी है तो एन एम भी बी हो जाएगा। एन एम बराबर हो गया बी। तो इतना सब कुछ अगर आपको समझ में आया अच्छे से, तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल से कॉस थीटा की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा? पुराने वाले फॉर्मूले से ही पढ़ के हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस की लंबाई कितनी है? ए, और हाइपोटेनस की लंबाई कितनी है? पहले लिख भी लो इसको, ओ एम बाई बेस ओ एम है और हाइपोटेनस ओ एन है। तो ए एम की लंबाई तो ए हमने लिख ली यहाँ पे, ओ एन की लंबाई कितनी है? 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस कितना है? 1। रेडियस आप किधर से भी लो वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ओ एम बाई ओ एन कितना आ गया? ए बाई 1 बराबर ए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से साइन थीटा के बारे में अगर हम लिखें, तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब एन एम बाई ओ एन हो जाएगा। तो एन एम की वैल्यू हमने निकाली है, अभी ऊपर कितनी है? बी है, और ओ एन कितना है? 1 है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? बी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जो एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था ए कॉमा बी, ए बराबर कॉस थीटा आ गया और बी बराबर क्या आ गया? साइन थीटा। तो हम उसको यहाँ लिख लेते हैं कि ए कॉमा बी इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, इस वाले फिगर के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमको नई डेफिनेशन मिल गई कि यूनिट सर्कल में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? जो एंगल है वो एंगल यूनिट सर्कल को जहाँ कट करेगा उस वाले पॉइंट, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने यहाँ, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा लिखना चाहिए था ना, ये तो कॉस थीटा आया है, ये हमने लिख लिया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो पता क्या चला कि यूनिट सर्कल में जो एंगल बनेगा थीटा, वो एंगल का आर्म सर्कल को जहाँ पे कट कर रहा होगा उस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे देगा? हमें कॉस थीटा का वैल्यू दे देगा, और उस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या दे देगा? साइन, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा का वैल्यू दे देगा। सर पढ़ा रहे देखो, देखो कान में घुसा के देखो। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू मिल गया हमको, यहाँ से एक नया डेफिनेशन मिल गया। तो डेफिनेशन को लिखने से पहले हम कुछ बता देते हैं आपको, पहले इसको थोड़ा विजुअलाइज करा दे और अच्छे से। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, विजुअलाइज करते हैं इसको, हम क्या करना चाह रहे हैं। काम करेगा, बोले काम करेगा नहीं। खुशी, माइक म्यूट करो, आवाज आ रहा है तुम्हारा यहाँ। तो ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये भी हमारा यूनिट सर्कल है। ठीक है, अब कोई भी एंगल मान लो यहाँ हमारा बन रहा है, ये एंगल है बीटा, इस एंगल को हमने नाम दे दिया बीटा, और इस वाले पॉइंट का तुमको कोऑर्डिनेट यहाँ पे तुमको दे दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दे दिया सपोज 1/2 कॉमा 1/3, सॉरी 1/3 कॉमा 1/2, ये दे दिया तुम्हें कोऑर्डिनेट।
ठीक है, ये बीटा एंगल बना रहा है और सर्कल यूनिट सर्कल है, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है या 1 मीटर जो भी कह लो। अब तुमसे पूछा कि कॉस बीटा का क्या वैल्यू होगा। तो बीटा एंगल पे तुमने देखा कि बीटा एंगल का जो आर्म है, टर्मिनल आर्म है, वो सर्कल को कहाँ कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस बीटा का वैल्यू देगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से, 1/3 है। 1/3। तो कॉस बीटा बराबर क्या हो गया, 1/3। और साइन बीटा बराबर क्या हो गया, 1/2। वाई कोऑर्डिनेट क्या दे देगा, साइन बीटा का वैल्यू दे देगा। ठीक है, अच्छा चलो मान लो इसको हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। एक आर्म जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और एंगल देखो, हमेशा जब भी अब इस चैप्टर में एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एक्स से एंगल मेजर करेंगे हमेशा। ये वाला जो आर्म है ना, इसको पॉजिटिव एक्स वाला आर्म बोल रहे हैं, और इधर वाला निगेटिव एक्स वाला आर्म है। ऊपर वाला पॉजिटिव वाई का आर्म है, नीचे वाला निगेटिव वाई का आर्म है। तो एंगल यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये एंगल है सपोज हमारा, इसको हमने बोल दिया फाई। ठीक है, पूरे एंगल को हमने फाई बोल दिया। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया हुआ है सपोज -1/√2, 1/√2, ये दे दिया हुआ है इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हमसे पूछा कि कॉस फाई का वैल्यू बोलो कितना होगा। √2। जहां पे भी यूनिट सर्कल जो है कट किया, यूनिट सर्कल का एंगल वाला आर्म जहां पे भी यूनिट सर्कल को कट किया, उस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे देगा हमें, कॉस थीटा का या कॉस फाई का वैल्यू दे देगा, जो भी एंगल हो तुम्हारा। -1/√2 आ गया। और साइन फाई क्या दे देगा हमको, साइन मतलब साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा इस वाले फिगर के हिसाब से, 1/√2। 1। ठीक है, तो ये वाला बात कहा जा रहा है यहाँ पे, ये डेफिनेशन है कि जो भी एंगल वाला तुम्हारा आर्म है, एंगल का टर्मिनल वाला आर्म है, शुरू तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से हुआ होगा, पॉजिटिव एक्स से। हमेशा एंगल यहीं से नापते हैं, तो मान लेंगे हमेशा इनिशियल साइड यही है। और यहाँ से शुरू किया, जहाँ पे भी जाके कटा, तो सर्कल पे जहाँ पे भी कटेगा उस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा का वैल्यू देगा और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा का वैल्यू देगा। तो ये हम बताए हैं आपको। ठीक है, तो यहीं से नया डेफिनेशन मिल गया कॉस थीटा का। तो कहाँ लिखा जाए उसको, एक सेकेंड, इसको ज़रा हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके नीचे भेज दें, तब फिर लिख लेंगे। इसको इतने दूर को सेलेक्ट करके नीचे पहुंचा दें, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से मिल गया कॉस थीटा का एक नया डेफिनेशन यूनिट सर्कल के हिसाब से। वो डेफिनेशन भी लिखो। अब तुम लोग ये फिगर ड्रॉ कर ली हो तो अब लिखते जाओ। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि साफ साफ दिखे तुमको, और इस पैनल को यहाँ से हटा दो। हाँ, ये डेफिनेशन याद रखना कि यूनिट सर्कल के लिए है, सर्कल का रेडियस चेंज हो जाएगा तब ये डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे हम। तो कॉस थीटा बराबर हो गया, कॉस थीटा की डेफिनेशन मिल गई, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where terminal side of the angle intersects with unit circle। ठीक है, वैसे ही साइन थीटा का डेफिनेशन हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट की जगह वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा साइन थीटा की डेफिनेशन में। तो उसको भी लिख ही लेते हैं यहाँ, साइन थीटा बराबर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the terminal side of the angle intersects with
यूनिट सर्कल, ठीक है। आप पूरा लिख लेना, इसको कॉपी करो आप। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको जो है समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा जो नया डेफिनेशन बना वो। लिख के बता देना। मामून ये टॉपिक समझ में आया आपको? जी। बाकी लोग को? सर। ठीक। यस सर। हो गया ठीक सर। है, ठीक है। अब आपको हो सकता है आप जब बनाइएगा तो फील आएगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम लोग में तो है ही नहीं। तो ये भाई यही वाला टॉपिक पढ़ा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। cos x बराबर a आ गया, sin x बराबर b आ गया। तो यहाँ से हमने वो नया डेफिनेशन निकाला है। ये सारी चीजें आपके बुक में पढ़नी है। अब यहाँ से देखो और बहुत अच्छा अच्छा चीज विजुअलाइज कर सकते हो तुम। जैसे ये वाला एंगल तो अगर यहीं से शुरू करे यहीं पे खत्म हो जाए, मतलब ये जो हमारा साइड है ओ एक्स वाला यहीं से शुरू यहीं पे खत्म हो जाए, तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री इस वाले फिगर के हिसाब से कितना हो जाएगा? देखो इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1। और साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ से साइन 0 डिग्री इस वाले पॉइंट का 0। वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, वैसे ही 90 डिग्री पे देखो cos 90 डिग्री 90 ये, डिग्री पे cos 0 है और sin 1 है। हाँ ये वाला पॉइंट है ना, cos 90 बराबर 0 और साइन 90 बराबर 1 आया है। ठीक है, अच्छा ये हम यहाँ लिख दिए, इसको हमको लिखना चाहिए था नीचे में यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते भी जाओ सब, मतलब कहीं नीचे में आप लिखते जाओ जगह बना करके। जो हमने लिखा है यहाँ cos 90 0 है, sin 90 1 है। अब इस वाले पॉइंट का पहले एंगल बताओ। अगर OX से शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया, मतलब ये सपोज इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं Z। OX से शुरू हुआ, इनिशियल साइड है, OZ टर्मिनल साइड है, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? डिग्री में ही बात करो 180 अभी। डिग्री। 180 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से देख करके बताओ cos 180 डिग्री की क्या वैल्यू है? तो -1। 1। सही। और -1। सही -1 है। अब cos थीटा sin थीटा हम तुमको क्लास 10 में पढ़ाए थे कि उसका रेंज होता है -1 to 1, मगर हमको अपने सिलेबस में पढ़ना था 0 to 1। ठीक है, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है, इंक्लूडिंग -1 and 1। sin थीटा की भी वैल्यू -1 to 1 हो सकती है, इंक्लूडिंग -1 and 1। तो इसी फिगर के हिसाब से sin 180 का क्या वैल्यू हो जाएगा? यहाँ से 0। sin 180 डिग्री बराबर 0। ठीक है, और ये वाले पॉइंट पे अब आ जाओ, इसको कुछ हम टी नाम दे देते हैं। तो अगर हमने OX से शुरू किया और टी पे आके हम खत्म कर दिए, तो एंगल कितना बना पूरा ये वाला एंगल? 220। 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे तुम cos और sin की वैल्यू यहाँ से बता सकते हो। cos 270 डिग्री बराबर कितना है? 0। 0। 0। sin 270 डिग्री बराबर कितना है? -1। -1 है। ठीक है, अच्छा फिर इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए हम, जीरो वाले पे। तो जीरो वाला पॉइंट 360 का भी पॉइंट है ना भाई? क्योंकि पूरा हम कंप्लीट रोटेशन कर लिए तो 360 पे आ गए ना। तो फिर हमसे पूछा कि cos 360 कितना होगा? तो 1। और sin 360 कितना होगा? तो 0। 0। ठीक है, तो ये जो चार हम यहाँ पे चार वैल्यूज लिखे हैं, इसको भी आप जो है कॉपी करो। नीचे भी कहीं जगह बना के कॉपी कर लो कि इसी फिगर से हमको ये सब कुछ मिल रहा है। और 0 की जगह 360 की भी 360 के बारे में लिख सकते हो। cos 360 बराबर cos 0 बराबर इतना, और sin 360 बराबर sin 0 बराबर 0। अब फिलहाल तो हम इसको यहीं पे रोक दे रहे हैं। कल फ्राइडे है,
कोशिश करते हैं कि कल किसी टाइम निकालें। असल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि फ्राइडे को शाम में मेरे लिए क्लास लेना मुश्किल हो जाता है, और सुबह में के टाइम स्कूल का क्लास होता है कुछ बच्चों के, तो इस वजह से हम जो है क्लास नहीं ले पा रहे। नहीं तो सुबह में अगर पॉसिबल होता तो फ्राइडे को सुबह में क्लास लेते हैं हम, 2 बैच हमारी चलती है सुबह के टाइम। मगर कोई बात नहीं, वो तो टाइम सुबह निकालते होता हैं। है। नहीं, 2 बैच सुबह होता है, वो 9-10 का बैच सुबह चलता है। मतलब हम 11:30 से पहले पॉसिबल है, उसके बाद फिर हमको कहीं नमाज पढ़ने के लिए जाना रहता है फ्राइडे का, तो जाते हैं वो दूसरे गांव में, तो उधर ही रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, खाना वाना खा के बातचीत करने के लिए। थोड़ा यही एक दिन हम, मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम रहता है, कुछ बात किए और फिर चले आते हैं घर पे वापस। सर तो आप एक बार डिसाइड करके बता दीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं, अगर कल टाइम मिलता है तो हम आपको कल जो है क्लास इंशाल्लाह कोशिश करते हैं लेने का, नहीं तो परसों तो क्लास लेंगे ही। ठीक है, क्योंकि ये सर सब तो अजहर सर की क्लास है क्या? कल है। आज तो वो नहीं ले पाए थे। हाँ, कल तो उन्होंने कहा है ना लेंगे, तो कल हो सकता है लेंगे ही। वो 19 तारीख सर को अपने घर चले जाएंगे, वो भी अपने घर पे नहीं है, बाहर है। तो उसके बाद वो कहे हैं टाइम आप लोग का फिक्स रूटीन हो जाएगा जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का है। सर कल फैजल का और इनका टाइम में दिक्कत नहीं ना हो जाएगा? और नहीं सर तो अगर, केमिस्ट्री भी तो है कल। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं। अजहर सर तो सुबह लेंगे। अजहर सर सुबह लेंगे, और केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के वाले सर बोले हुए हैं कि वो टाइम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे हम। और सर ने कहा है कि केमिस्ट्री की क्लास किन किन बच्चों को करनी है, उनका नाम हमको दे दीजिए, ताकि हम एक बार चेक करते रहें कि वो बच्चे हैं कि नहीं। तो हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, जो जो सर की क्लास कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैसेज कर दीजिए। अब देखिए हम कल क्या पढ़ेंगे, आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं हम। अब जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल, सम स्पेशल एंगल, कुछ स्पेशल एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमने पढ़ा था। तो वो स्पेशल एंगल क्या क्या था? 0 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। अब हम रेडियन में बात करेंगे, और इसके अलावा और बहुत सारा स्पेशल एंगल आएगा। 30 का और मल्टीपल सब भी आएगा, 30, 60, 90, ठीक है, 45 का भी और मल्टीपल सब आएगा। तो यूनिट सर्कल से ही हम सब, जितने भी ये स्पेशल एंगल है, सबका वैल्यू हम लिख सकते हैं, और वैल्यू यहीं से हमको याद भी हो जाएगा। जैसे अभी तुमको कॉस वॉस का वैल्यू याद हो गया, वैसे ही ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सा वैल्यू तो अभी याद हो गया आपको। जैसे कोई पूछ दे कॉस 270 कहाँ है, तो दिमाग में ड्रॉ करो 270 पे पहुंच जाओ, मतलब इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे पहुंच करके देखो कि कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का तो 0 है, तो इसका मतलब कि cos 270 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। वैसे आप दिमाग में ही विजुअलाइज कर पाओगे, वो टॉपिक हम कल करा देंगे तब। तो ये हमको कल पढ़ना है, और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, फिर से आपको स्केल वेस्केल लेकर के बैठना पड़ेगा। जितना साफ से ड्रॉ करोगे, तुमको याद करने में और रिवीजन करने में उतना ही आसानी होगा। अच्छा, एक और चीज़ देखो यहाँ पे, अच्छी चीज़ एक और क्या हुई है कि हम ट्रायंगल में पढ़े थे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, जबकि ट्रायंगल में तो 0 डिग्री 1 डिग्री बनता ही नहीं है। तो अब हमको पता चल गया कि जो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, वो कहाँ से असल में निकल के आया है? वो यूनिट सर्कल से निकल के आया है। वो ये सारा डेफिनेशन यूनिट सर्कल से निकल के आया है। ठीक है, तो वैसे ही और भी बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू यूनिट सर्कल से निकलेगा। कल हम लोग जो है, कल नहीं, अब तो कल आप लोग की बहुत ज़्यादा क्लास है, परसों हम टाइम सेट करते हैं, और परसों भी लंबा क्लास लेंगे, क्योंकि सैटरडे को तो मेरे अलावा शाम में और किसी की क्लास है नहीं। तो हम लंबा क्लास लेंगे परसों, और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। एंगल वैंगल का वैल्यू हम देखेंगे, कैसे हमको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, अभी क्लास ओवर कर दे रहे हैं हम आज की। ये वाला आप लोग जो है खुद से एक बार ड्रॉ कीजिए, एक बार खुद से सोचिएगा, खुद से ड्रॉ करके एक बार जो जो बोले हैं विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं। क्लास ओवर।